हमारा बेस बनकर तैयार हो गया। ठीक है, कैसे बनाया था हमने, ये मैंने एक मैजिक रिंग बनाया, उसमें 12 डबल क्रोशिया डाले, ये फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड में 12 के हमने डबल किए, हर स्टिच में हमने दो दो बार डबल क्रोशिया डाला, तो ये 24 हो गए। 24 के बाद हमने 12 स्टिच और बढ़ाए। वो कैसे बढ़ाए, एक बार हमने एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे स्टिच में दो डबल क्रोशिया, फिर एक बार एक डबल क्रोशिया, एक स्टिच में दो डबल क्रोशिया, एक बार एक स्टिच में एक डबल क्रोशिया, दूसरे स्टिच में दो बार डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर दो डबल क्रोशिया। ये चौथे राउंड में हमने क्या किया दो डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में, फिर दो स्टिच में अलग अलग डबल क्रोशिया दो बार, फिर एक ही स्टिच में दो बार डबल क्रोशिया। ये पांचवें राउंड में हमने क्या किया, हमने 3 स्टिच में सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 3, और एक चौथे स्टिच में एक ही स्टिच में दो बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 बार, फिर 2 बार। और ऐसे ही हमने अगले राउंड में छठे राउंड में क्या किया, एक बार दो डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया अलग अलग स्टिच में, एक ही स्टिच में दो डबल क्रोशिया, 4 स्टिच में अलग अलग डबल क्रोशिया, फिर एक ही स्टिच में दो डबल क्रोशिया, फिर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए। एक बार दो डबल क्रोशिया एक स्टिच में, फिर 5 डबल क्रोशिया एक एक स्टिच में अलग अलग, फिर एक ही स्टिच में डबल क्रोशिया। इस तरह हमारे ये 84 स्टिच हो गए। ठीक है, हर स्टिच ये 12 दूनी 24, हर राउंड में हमने 12 बढ़ाए हैं, तो ये हमारे कितने हो गए 12 24 36 12 4 48 12 5 60 12 6 72 12 7 84। ये 84 हमारे डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ भी ना बढ़ाना है ना घटाना है। अब हम क्या करेंगे, ये 3 चेन बनाकर ये जो स्टिच है, ये जो चेन है, इसका पीछे वाले हिस्से में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर स्टिच में हम ऐसे ही ये पूरा राउंड हम ऐसे बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया पीछे वाले स्टिच में हमको पीछे वाले इसमें बनाना है। ये जो चेन का वी होता है, ये वी होता है ना, इसका हम ऐसे पूरे में बनाते थे, अब पूरे में नहीं बनाएंगे, खाली ये एक पीछे वाले में हम बनाएंगे। ठीक है, ये पूरा एक राउंड हम ऐसे ही बनाएंगे। ये पूरा एक राउंड बना लूं, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। ये पूरा राउंड एक हम ऐसे ही डबल क्रोशिया का बनाएंगे। ये पूरा राउंड मैंने बना लिया सिंगल क्रोशिया का। ये देखिए, ये बेस है, ये बेस है, ये देखिए किनारा बना हुआ है कितना सुंदर। ये मैंने एक पूरा राउंड सिंगल क्रोशिया का बना लिया बिना घटाए बढ़ाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन, और इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ से हमने चेन शुरू करी है वहीं बेस में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, एक और एक, ये 2 डबल क्रोशिया। फिर हम क्या करेंगे, 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन में एक हम वी स्टिच बनाएंगे। ये वी स्टिच कैसे बनाते हैं, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर हम 2 चेन छोड़ेंगे और ये वाला जो स्टिच हमने बनाया था, जैसे हम कॉर्नर बनाते हैं ना, उसी तरह का है ये, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक और एक, ये 2। फिर वी स्टिच बनाएंगे 2 चेन छोड़कर, वी स्टिच में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। फिर 2 स्टिच छोड़ के, जैसे हम वी स्टिच बनाते हैं, वी स्टिच पे हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया लेते हैं, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया
एक चेन और 2 डबल क्रोशिया लेंगे। ठीक है, फिर वी स्टिच बनाएंगे। हमें हर बार 2 चेन छोड़नी है बीच में। ये एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। ये पूरी रो हम ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे बनाएंगे पूरी रो। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक वी स्टिच, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर वी स्टिच। ये पूरा राउंड हम ऐसे ही बनाएंगे। ऐसे हम 10 राउंड बनाएंगे। 10 राउंड बना लूँ मैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 14 लाइन्स कंप्लीट कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं मैंने अपने हिसाब से। जितना बड़ा मुझे ये पोटली बैग बनाना है उस हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये 3 चेन बना ली हैं। ये 3 चेन बनाई हैं और ये सब स्पेस में हम इसको डालेंगे। हर डबल क्रोशिया के ऊपर जो एक चेन वाली स्पेस है उसमें भी डालेंगे डबल क्रोशिया, और ये जो डबल क्रोशिया बना है उसके ऊपर भी। ये पूरा राउंड हम ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही हमको ये पूरा राउंड बनाना है। ये देखिए, जो सिंगल क्रोशिया किए हुए हैं उनके ऊपर भी डालेंगे, सबके ऊपर, और जो 1 चेन वाली स्पेस है उसमें भी डालेंगे। ये देखिए, अब ये 1 चेन वाली स्पेस है इसमें भी डालेंगे, और ये जो डबल क्रोशिया बने हुए हैं उसमें भी डालेंगे। ये पूरी रो हमको डबल क्रोशिया की बनानी है। सब डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे, और जो 1 चेन वाली स्पेस है उसमें भी हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे। ये पूरा राउंड हम ऐसे ही बना लेंगे। ये राउंड पूरा कर लूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इसको पहले वाले स्टिच में स्लिप स्टिच से जोड़ देते हैं। ये देखिए, ऐसे आएगा। पूरा राउंड हमने डबल क्रोशिया का बनाया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका किनारा बनाएंगे। किनारा बनाने के लिए क्या करेंगे, ये हमने 1 2 3 चेन बनाई, और जहाँ से हमने चेन बनाई थी वहीं पर हम ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन छोड़ने के बाद हम तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया उसी स्पेस में। ये हमारा कंगूरा बनेगा। फिर 2 चेन छोड़ के तीसरे में हम डबल क्रोशिया से जोड़ेंगे। फिर 3 चेन और उसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, 2 चेन छोड़ के ये हम सिंगल क्रोशिया जोड़ेंगे। एक बार और बताती हूँ, 1 2 3 चेन, ये 2 डबल क्रोशिया उसी स्पेस में जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया से जोड़ा है। फिर 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। ये पूरी रो हम ऐसे ही बनाएंगे। ये किनारा बनेगा। उसके बाद हम डोरी बनाएंगे। पहले हम ये किनारा कंप्लीट कर लें, फिर डोरी बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारा किनारा कहें या बॉर्डर कहें बनकर तैयार है। ये पूरा राउंड मैंने बना दिया है। अब लगभग हमारी ये पोटली बैग बनकर तैयार है। अब हम इसके लिए डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। फिर हम इसकी ऊपर वाली बेल्ट बनाएंगे। इसको ऊन को हम यहाँ से काट देते हैं। अब हम डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए, ये हमने एक चेन बनाई। एक चेन बनाकर हम 2 3, और ये पहली वाली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और एक, ये 2 डबल क्रोशिया बनाकर फिर 3 चेन करेंगे, और इसी वाली पहली वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और 2 क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया,
ये हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और पहली वाली चेन में हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। ठीक है, फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 3 और ये डबल क्रोशिया, 1 और एक ये डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन और इसको हम पहली वाली चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये हमारा एक 3 पेटल वाला फूल बन गया है। अब इसी के ऊपर हम चेन बनाएंगे। हमको चेन जितना बड़ा ये है इसके हिसाब से हम इतनी बड़ी चेन बना लेंगे। इससे डबल चेन बनाएंगे और उससे थोड़ी सी बड़ी बांधने के लिए। इसको नाप लें, इसके हिसाब से चेन बना लें। ठीक है, ये चेन बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। ये मैंने पूरी चेन बना ली है। ये मैंने पहले फूल बनाया था एक, ये देखिए ये फूल बनाया था। उसके बाद ये पूरी लंबी चेन बनाई है। ये चेन हमने इसके नाप की बनाई है। जितना बड़ा चौड़ाई हमारी ये पोटली बैग की है उतनी, ये देखिए ये एक साइड की और ये दूसरे साइड, इससे डबल हम बनाएंगे और थोड़े सा हम एक्स्ट्रा बनाएंगे। ठीक है, अब हम इस तरफ भी जैसे हमने फूल वहां बनाया था वैसा ही एक फूल हम यहाँ भी बनाएंगे। वो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये 3 चेन, चौथी चेन में हम ये डबल क्रोशिया करेंगे। 1 सॉरी, अब मैंने इसकी पूरी, ये मैंने पहले फूल बनाया था, अब मैंने ये पूरी लंबी चेन बना ली है। ये देखिए चेन हमको किस नाप से बनानी है। इधर से हम थोड़ा सा ये छोड़ के, ये देखिए इसको हम डबल बनाएंगे। ये थोड़ा सा हम ज़्यादा लंबा रखेंगे बांधने के लिए। उसके बाद हम आगे का फूल कैसे बने, जैसे हमने इधर फूल बनाया था वैसे ही हम इधर भी फूल बनाएंगे दूसरे किनारे पर। उसके लिए क्या करेंगे, हम ये तीसरी चेन में 3 चेन छोड़कर ये चौथी चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाया। ये 1 और एक ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, चेन को हम इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, फिर डबल क्रोशिया उसी वाली चेन में जिसमें हमने पहले डाल के बनाया था। ये 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन और ये इसमें स्लिप स्टिच से हम चेन में जोड़ देंगे। फिर 3 चेन, हमको 3 पत्तियां बनानी है। 3, ये 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 3 चेन बनाकर हम फिर उसी चेन में इसको जोड़ देंगे और धागे को हम काट देंगे। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया। इसको धागे को हम क्रोशिया से अंदर करेंगे। क्रोशिया से धागे को हम अंदर कर लेंगे। ये पूरा हम गोल घुमाकर अंदर कर लेते हैं। ये देखिए एक्स्ट्रा धागा हम काट देंगे। अब ये चेन को हम, आप कहीं से भी डाल लीजिए क्योंकि ये नीचे से इसका बेस गोल है तो हम कहीं से भी इसको बीच में डाल सकते हैं। कहीं से भी डाल लीजिए। इस धागे को भी हम अंदर कर देते हैं। जो बैक का धागा है इसको भी हम अंदर करेंगे।
हमने कर लिया, ये गोल है, इसको हम कहीं से भी डाल लेंगे। ये देखिए, ये फूल तो हमने बना लिया, लेकिन बड़े आराम से ये चला जाता है क्योंकि इसके जाली के छेद बहुत बड़े बड़े हैं। ये जो हमने बीच बीच में जाली डाली हुई है, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से डालेंगे। उसके बाद हम इसकी छोटी सी बेल्ट बनाएंगे हाथ में टांगने के लिए, क्योंकि ये पोटली बैग ज़्यादातर हाथ में ही टांगा जाता है, इसको हम शोल्डर पर नहीं लगाते हैं, तो उसके लिए हमें एक छोटी सी बेल्ट बनानी है। ये मैं डोरी डाल लूँ पूरी, ये डोरी में बाद में डाल लूँगी, पहले आपको बेल्ट बनाना बता देती हूँ। ये बेल्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने ये डबल क्रोशिया वाली एक रो बनाई थी, उसमें से हम ये धागे को लेकर एक गट्ठी लगा लेंगे। ठीक है, इसको हमें मजबूत बनाना है, इसलिए एक गट्ठी और लगा लेते हैं। ठीक है, ये हम 3 चेन में, ये एक चेन में, फिर ये दूसरी चेन में, फिर ये तीसरी चेन में, और ये चौथी चेन में। ठीक है, अब हम एक चेन बनाकर ये जो हमने 4 चेन बनाई हैं, इसमें हम सब 4 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 चेन में, फिर एक चेन करके हम टर्न करेंगे, फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4, फिर टर्न एक चेन बनाकर टर्न करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये बेल्ट हमें बहुत बड़ी नहीं बनानी है, करीब हम 12-13 इंच लंबी बेल्ट बनाएंगे। अपने हिसाब से आप बना लें, मैं बना लूँ फिर आपको दिखाऊंगी। अब ये कंप्लीट होने वाला बैग, ये बेल्ट पूरी तैयार हो जाए और डोरी भी मैं डाल लेती हूँ पूरी, फिर मैं आपको पूरा बैग पोटली बैग बना हुआ दिखाऊंगी। ठीक है, ये इसको हम अभी बना लेंगे। इसको हम यहाँ से बनाकर ये दूसरे किनारे में इसको यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, ये देखिए, अब ये डोरी भी मैंने पूरी डाल ली है, ये देखिए, अभी मैं बांध के दिखाऊंगी। और ये ऊपर वाली बेल्ट भी मैंने बना ली है। इसको हम बहुत लंबा नहीं बनाते हैं क्योंकि इसको हमें हाथ में टांगना होता है। अब हम इसको ये देखिए, ये बेल्ट पूरी बन गई है। इसको हम दूसरे साइड में इसके एकदम सामने हम इसको जोड़ देंगे बेल्ट को। बेल्ट को ध्यान से जोड़िएगा, सीधा इसको सीधा कर लीजिए, ऐसे ये रखी जाएगी। उसके बाद हम इसको जैसे हमने वो 3 में से लिया था वैसे ही हम 3 में से निकाल के इसको जोड़ेंगे। ऐसे इसमें मजबूती आ जाती है। यहाँ से हम ये डबल क्रोशिया लेंगे और इसमें से एक चेन लेंगे और इसको पक्का यहाँ से हम सिल देंगे। ये दूसरा डबल क्रोशिया लेंगे हम और यहाँ से इसको लेके इसको हम पक्का सिल देंगे। एक और लेंगे और इसको पक्का सिल देंगे। अब हम इस ऊन को
काट देते हैं। काटने के बाद इसको हम अंदर करेंगे। ये देखिए हमारी बेल्ट बनकर तैयार हो गई है। ये अब हमें क्या करना है, इसको हमें ये जो हमने इसका बेस बनाया था, मैं आपको बताना भूल गई थी, ये बेस में हम नीचे ये बकरम लगा देंगे। ये चिपकाने वाली बकरम आती है, लाइका होता है, इसमें एक तरफ चिपकाने वाला क्या कहते हैं उसको, पदार्थ लगा रहता है। इसको हम इसमें चिपकाएंगे अंदर की तरफ से। ये हमारा बाहर का साइड है, सीधी साइड है, ये हमारी अंदर की साइड है। इसको हम बस कुछ नहीं करना होता है, इसके ऊपर हम एक प्रेस लगाएंगे और ये चिपक जाएगा। कहीं भी आपको ऐसे हार्डनेस देनी हो, पर्स में या किसी भी चीज़ में, तो ये जो चिपकने वाली वो है उसको हम अंदर रखेंगे। ठीक है, ये गोले में हम इसको चिपका देंगे प्रेस से। ये मैं आपके सामने चिपकाती हूँ, इससे हार्डनेस हो जाएगी, हार्डनेस आ जाएगी इसमें। ये देखिए प्रेस से मैं इसको चिपका दूंगी। बस एक प्रेस मारनी है और ये चिपक जाएगा। चिपक, इससे ये नीचे का हार्ड बेस जो है हार्ड हो जाता है। ये देखिए इसमें बिल्कुल चिपक गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ये एक तरह से बकरम ही है, सीधा कर लेंगे। अब ये इसका ये बेस बन गया। ठीक है, ये धागा हम हटा देते हैं, बेस बन गया। ये हमारी ऊपर की ये देखिए, ये मैंने बकरम चिपकाई है अंदर। ये लाइका बकरम आती है, इसमें बस चिपकाने वाला हिस्सा नीचे रख के इसको हम इसमें चिपका देते हैं। बेस को मजबूती देने के लिए बस एक प्रेस मारेंगे और ये चिपक जाएगा। ये बकरम ही ऐसी आती है। और ये हमारी ऊपर की बेल्ट बन गई है और ये हमारी डोरी बांधने के लिए। ये देखिए कितना सुंदर बैग बनकर तैयार हुआ है। इसको हम यहाँ से बांध देते हैं। ये देखिए बकरम लगाने से कितना खूबसूरत सा बैग बन गया है। ये नीचे अगर आपके पास बकरम नहीं है, आप कोई दफ्ती का गोल पीस काट कर इसके अंदर लगा दें। इसको हम ऐसे हाथ में डाल लेंगे। कितना सुंदर बैग बना है। ये देखिए बहुत आसानी से बन जाता है, बस थोड़ी सी मेहनत तो हर काम में लगती है। इसको आप ऐसे देखिए, ये देखिए कितना सुंदर बैग बन गया है। ठीक है, मैं ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ अपने वीडियो। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखिए नेक्स्ट वीडियो मेरा क्या बनता है।